ट्रेडर्स, इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि निफ्टी 50 के कंपोनेंट और उसके वेटेज। ठीक है, अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक में या ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपको ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके जो स्टॉक हैं, निफ्टी 50 के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स की अगर शब्द बोलूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं निफ्टी 50 के अंतर्गत जो 50 कंपनियां हैं, मैं उसी कंपनियों की बात करूंगा। ठीक है, मतलब उन्हीं स्टॉक की बात करूंगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तो आप कंपोनेंट से ये चीज समझना। और आज मैं बात करूंगा यहाँ पर ना उन स्टॉक के या निफ्टी 50 के उन कंपोनेंट्स के बारे में जो क्या करते हैं, निफ्टी 50 को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। अगर उसमें अगर वो स्टॉक क्या करेंगे, अगर वो गेनर रहेंगे तो क्या करेगी, अगर तो वो क्या करेगी, निफ्टी 50 पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगर वो लूजर रहेंगे तो क्या है, निफ्टी 50 क्या रहेगी, मार्केट क्या है, तो निफ्टी 50 क्या गिरेगी, इंडेक्स गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टॉक ऊपर जाएंगे तो मार्केट निफ्टी 50 का इंडेक्स ऊपर बढ़ेगा। अगर स्टॉक गिरेंगे तो क्या, अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है वो गिरेगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको इनके कंपोनेंट को जानना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताऊंगा कि जो 2023 में जो कंपोनेंट थे और 2024 में जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, एक साल में क्या मतलब कौन सी कंपनी किस कंपनी को पीछे करके क्या है आगे हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि किन स्टॉक पर सबसे ज्यादा नजर रखना है आपको जब आप क्या कर रहे हो, जब ऑप्शन में आप निफ्टी 50 के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर हाल में आपको ये देखना चाहिए जब आप निफ्टी 50 के ऑप्शन में आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो। जब इसको आप देखोगे नहीं तो क्या है, आपको पहले नहीं पता चल पाएगा कि मतलब ये निफ्टी 50 किधर मूव करेगी। जब आप स्टॉक पे, उनके स्टॉक पे, उसके कंपोनेंट पे आपकी पकड़ रहेगी, उसको जब आप देखते रहोगे अगर वो पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी, जो आपका जो माइंड साइकोलॉजी होगा, ठीक है, आप जिस बेस पर ट्रेड लेते हो, ठीक ना, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा मजबूत हो जाता है आपको। और क्या हो जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ मतलब स्टॉक पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अब मेरा सेटअप भी बना है, तो अब ये क्या है, निफ्टी 50 यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी, आपको अच्छा जगह पर ट्रेड पंचअप करने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको उससे पहले एक बात बता देते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्लेलिस्ट पर जाना, वहां आपको बेसिक से एडवांस तक की सीरीज चल रही है वो मिलेगा। ठीक है, उस सीरीज को आप पार्ट वाइज देखते आना फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक ना फ्रेंड्स, और दूसरा आपको, अगर आप फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट सीख गए हो, कुछ हद तक आप ट्रेडिंग करना जानते हो, ठीक है ना, जैसे क्या है, आप स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब आसान चीजें सीख गए हो, ठीक ना, तो आपको क्या करना, एडवांस चीजें सीखने के लिए आपको क्या करना है, किसी ना किसी स्ट्रेटजी या रणनीति की जरूरत पड़ती है ट्रेड करने के लिए। ठीक ना, तो आपको मेरे इसी चैनल पर, इसी प्ले लिस्ट में मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी मिली है, जहां से आप देख के उसको कैसे ट्रेड करना है, उस स्ट्रेटजी पे क्या करना है, आप क्या करोगे, उसको क्या करना, आप वहां से जाके उसको, उस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना चालू कर देना। ठीक ना, तो जैसे आप क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हो, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, तो जब सपोर्ट टूटता है तो क्या करते हो, आप क्या करते हो, सेल कर देते हो। रेजिस्टेंस टूटता है तो आप बाई कर लेते हो। एक एक दंडी ट्रेडिंग है, ठीक है ना। तो यार ट्रेंड लाइन पे आप ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो। ठीक ना, तो इस तरह से ट्रेड करते हो आप। जब एक क्या करोगे, जब थोड़ा सा और एडवांस सीखोगे तो जब स्ट्रेटजी को आना, किसी ना किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, तो आप उस वीडियो को देख के आप अपना इंडिकेटर अपने चार्ट पर प्लॉट करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो फ्रेंड्स। अभी मैं आपको उसी स्ट्रेटजी पर आपको मैं डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। आपको वो सारा प्रैक्टिस का जो पार्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात, अगर आप अभी अभी तक कुछ नहीं जान रहे हो तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का क्या है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसका पीडीएफ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद आप क्या करना, फाइल में जाना, वहां पर क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का क्या है, पीडीएफ वहाँ क्या है पड़ा हुआ है, उसे आप फ्री में डाउनलोड कर लेना और उसे पढ़ लेना। किसी की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से बुक मंगाने की जरूरत नहीं है, या किसी की पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर फ्री में ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा हुआ है। ठीक ना फ्रेंड्स,
और दूसरी, आप जब उसको पूरा पढ़ लेते हो, अगर आपको समझ नहीं आता है उसमें, तो क्या करना है, आपको मेरे चैनल पर जाना है। वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न नाम से प्लेलिस्ट बना है। वहां पर जितने इंपॉर्टेंट कैंडल होते हैं ना, मैं वहां पर पढ़ाया हूँ, और उस पर कैसे ट्रेड करना है, उसको कैसे समझना है, वो भी मैं बताया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप वहां से भी जाके उसको सीख सकते हो। ठीक ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको हम वीडियो में बताते हैं कि निफ्टी 50 के क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उससे हम कैसे क्या करेंगे, समझेंगे, और कैसे उस पर हम ट्रेड करेंगे, कैसे हम अपने ट्रेड लेने से पहले हम कैसे बैंक निफ्टी 50 के मोमेंट को हम कैप्चर करें कि निफ्टी 50 किधर जाने वाली है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 का समरी देता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 का थोड़ा सा यहाँ समरी देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, निफ्टी 50 जो है ना, ये हमारा एक इंडेक्स है, सबसे बहुत ही क्या है, ये बहुत पुराना इंडेक्स है निफ्टी 50। ठीक है, ये इसका, ये निफ्टी 50 ही इसका नाम क्यों है, निफ्टी इसका 50 ही नाम क्यों, इसके 50 क्यों लगे हैं फ्रेंड्स। तो इसका सिंपल सा बात है कि जब आप निफ्टी 50 का क्या करो, इंडेक्स का चार्ट खोलोगे, तो सॉरी, उसका जो क्या है, निफ्टी 50 का जब क्या करोगे, आप क्लिक करोगे, खोलोगे, तो वहां पर क्या है, उसमें निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। ठीक है, 50 कंपनियां हैं, तो इसीलिए इसको निफ्टी 50 बोला गया है। ठीक है, ठीक है, और निफ्टी 50 एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर क्या है, ऑपरेट होती है। ठीक ना फ्रेंड्स, इन्हीं 50 कंपनियों के वजह से इसका नाम है निफ्टी 50। आपको इतना समझ में आ गया कि निफ्टी 50 क्यों है, क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, इसलिए क्या है, ये निफ्टी 50 इसका नाम रखा गया है। ठीक ना फ्रेंड्स, और निफ्टी 50 क्या है, एक एक क्या है, डेरिवेटिव सेगमेंट है। ठीक है, जो इंडेक्स है, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर इंडेक्स है ये, जो क्या कराता है, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ठीक ना फ्रेंड्स, उन स्टॉक के अंदर क्या होती है, उन स्टॉक को सभी मतलब 50 कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया है, जहां पर क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक ना, अब हम आपको बताते हैं कि निफ्टी 50 के वो कौन से टॉप कंपनीज हैं जिस पे आपको देखना जरूरी है। 2023 में क्या था और 2024 में क्या है, आपको मैं उन कंपनियों के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले क्या था 2023 का, और मैं 2024 का एक करंट डेटा क्या है मैं दिखा रहा हूँ। ये 2024 का क्या है, ये 23 अप्रैल का क्या है, ये डेटा है। ठीक ना, आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि पहले क्या था और अब क्या है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैं पहले यहाँ पर बताता हूँ कि पहले का जो डेटा था, ठीक है, वो पहले क्या था। इससे पहले जो था ना फ्रेंड, सबसे टॉप पर जो टॉप 10 कंपनीज थी निफ्टी 50 के, जो टॉप 10 कंपोनेंट थे, उसमें सबसे ऊपर क्या थी, सबसे पहले नंबर पर थी, कौन सी कंपनी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहले नंबर पर थी, जो ऑयल एंड गैस के लिए काम काज करती थी। ठीक है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या करती थी, काम काज करती थी। ठीक ना फ्रेंड्स, ये कंपनी क्या की थी, इसके ये 10.22 वेटेज, मतलब 10.22% का वेटेज रखती थी निफ्टी 50 के अंतर्गत अकेले। ठीक ना, ये कंपनी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में ये डेटा शो करता था, सबसे पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री सबसे पहले नंबर पर थी। ठीक ना फ्रेंड्स, लेकिन अब भी 2024 का डेटा ये है कि एचडीएफसी जो बैंक है ना, वो एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे पहले नंबर पर। ठीक है, ये पहले क्या था, एचडीएफसी बैंक जो 2023 में था, वो 9 पॉइंट, ठीक है, 9.27 के आसपास। ठीक है, एचडीएफसी बैंक 9.27 आसपास क्या था 2023 में। ठीक है, इसका वेटेज था निफ्टी 50 के अंतर्गत। लेकिन अब भी क्या है, ये अपने अगले एक साल में कंटिन्यूअस, ठीक है, ये ग्रो करके ये सबसे टॉप 1 पर पहले नंबर पर निफ्टी 50 के अंतर्गत ये कंपोनेंट में आ चुकी है। ये पहला स्टॉक हो चुका है निफ्टी 50 का, एचडीएफसी बैंक जो सबसे ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ डेटा में सिर्फ यही चेंज हुआ है। 2023 और 2024 के डेटा में मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, और चेंज में मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ क्या है, परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है, वो ऊपर नीचे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है 9.27 से सीधे सीधे 11.07 का डिफरेंस देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक कितना तेजी से ग्रो की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इतना सा अंतर था, ये आपको मैं बताया। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको आप पर नजर पकड़नी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका जो सबसे पहला कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इसका जो वेटेज है 11.07%, फाइनेंस सर्विस का, एक फाइनेंशियल सर्विस का क्या है, इंडस्ट्रीज है। ठीक है, दूसरा आपका, आप भी जो मैं बताया, दूसरा आप देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस
जिसका वेटेज कितना है 10.22%, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है, ठीक ना। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं तीसरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक भी मतलब अपना क्या है, ये ग्रो ही किया है, अपना क्या है 6 कुछ समथिंग अराउंड था, सॉरी 7.2 के अराउंड था, अब 7.8 के आसपास है, ठीक है। ये आईसीआईसीआई बैंक है, ये भी क्या है फाइनेंशियल, क्या है फाइनेंशियल सर्विस ये भी देता है, ठीक है। इसका वेटेज जो है निफ्टी 50 के अंतर्गत 7.8% का है, ठीक ना। और आपका जो चौथा है यहाँ पर इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस चौथा है जो 5.44% का क्या करता है, अपना वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंतर्गत। और ये इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, ये अपना इंडस्ट्री है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, ठीक है। और आपका जो चौथे नंबर पर ये हुआ नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स, ये चौथे नंबर पर अभी, सॉरी ये पांचवें नंबर पर हुआ नहीं करता, लेकिन अभी ये पांचवें नंबर पर आया है एलएनटी, ठीक है। एलएनटी लार्सेन एंड टोरबो लिमिटेड, ठीक है। एलएनटी जो निफ्टी 50 के अंतर्गत कितना वेटेज रख रहा है 4.52% का। ये कंस्ट्रक्शन का क्या है इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम क्या करती है, ये काम काज करती है, ठीक है, ये कंपनी। और आपको आपको यहाँ पर देखो छठे नंबर पर आप देखोगे, छठा नंबर पर आपको दिख रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, टीसीएस। यहाँ पर टीसीएस 3.89 सॉरी 3.99% का वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंतर्गत। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, ये इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या करती है, सर्विस देती है, ठीक ना। आपको क्या आप उसके देखोगे आईटीसी, ठीक है। आईटीसी जो है 3.66% का क्या है एफएमसीजी इंडस्ट्री है इसका, ठीक है। ये क्या करता है वेटेज 3.86 का रखती है, ठीक है। और आपका देखोगे आगे, ठीक है, भारती एयरटेल, ठीक है, भारतीय एयरटेल 3.25%, ठीक है। ये टेली कम्युनिकेशन की बातचीत की, ठीक है, सर्विस देती है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन की, ठीक है। और उसके आगे आप देखोगे एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक 3.02% क्या है फाइनेंशियल सर्विस ये भी देती है, ठीक है। एक्सिस बैंक जो है ये भी आपको क्या है 3.0% का क्या कर रही है, यहाँ पर अपना वेटेज दे रही है किसमें, निफ्टी 50 कंपोनेंट के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सिस बैंक, ठीक है। आप देखोगे एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है। आपका 10वां जो है टॉप 10 में, ठीक है, आप टॉप 10 देखना है, ठीक है। 10वां आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.93% का क्या है इसका वेटेज है, ठीक है, निफ्टी 50 कंपोनेंट में, ठीक है। और ये भी क्या है फाइनेंशियल सर्विस दे रही है। ऑलमोस्ट आप देख देख रहे हो, ठीक है। नीचे उसके देखो कोटक महिंद्रा भी है, ठीक है, कोटक महिंद्रा क्या है, ये भी कोटक महिंद्रा भी क्या कर रहा है, ये भी फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है 2.9% के आसपास, ठीक ना फ्रेंड्स। आपको एक चीज आपको समझ में आएगा कि जब आप क्या करोगे निफ्टी 50 के या बैंक निफ्टी के, जब आप क्या करोगे टॉप 10 कंपनियों के, ठीक है, टॉप 10 कंपनियों को उसके सेगमेंट सॉरी उसके कंपोनेंट के या स्टॉक की बात करोगे, तो उसमें जो फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी है, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे अच्छा क्या है ग्रो कर रही है, ठीक है। आप उसके स्टॉक की या उसके कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो, ठीक ना। तो आप ये चीज क्या है ये सोचने वाली है, अगर आप फाइनेंशियल सर्विस के तरफ थोड़ा सा अपने को क्या करते हो रुख करते हो, अपने पैसे को क्या करते हो वहां पर लगाते हो, तो आपको फाइनली सीधी सी बात है आपका वहां पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अभी निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी में ये फाइनेंशियल सर्विस वाली जितनी इंडस्ट्रीज है वही क्या है तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक ना। तो आज के समय में अपने पैसे को कहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस वाली इंडस्ट्रीज में क्या शिफ्ट करना सबसे अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे क्या आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे एसबीआई क्या है बहुत अच्छा, एसबीआई नीचे हुआ करती थी, ठीक है, कोटक महिंद्रा के नीचे, अभी ये कोटक महिंद्रा के ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है एसबीआई के क्या कर सकते हो आप कंट्रा रेगुलर ग्रोथ प्लान क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो एसआईपी के लिए या लॉन्ग सम के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या तो आप एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप वहां पर क्या कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं वहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान होता है एक एसबीआई के अंतर्गत म्यूचुअल फंड के तहत, ठीक है। तो वहाँ पर आप एसआईपी ये भी कर सकते हो। और वहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स आपको एसबीआई में बहुत सारे आपको स्कीम देखने को मिलेगा। जैसे आपको मैं बता दूँ दूसरा बता दूं वहाँ पर एक होता है ब्लू चिप कॉन्ट्रा फंड, ठीक है, रेगुलर ग्रोथ प्लान होता है वो भी, ठीक है। आपको हाइब्रिड इक्विटी ग्रोथ प्लान होता है, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, एसबीआई के अंतर्गत जाके, ठीक है, अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए या उसमें एसआईपी करा सकते हो। वहां पर क्या कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑलमोस्ट एसबीआई क्या करती है, आपको कॉन्ट्रा फंड का ग्रोथ प्लान का मैं एक बात बता रहा हूँ, जो क्या करता है ऑलमोस्ट 30%, 3 ईयर रिटर्न 30% से एबव है, और 1 ईयर्स रिटर्न क्या है उसका जो है आपको मैं बता देता हूं। अभी मैं आपको अपना मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा कि उसमें ऑलमोस्ट 18 से ऑलमोस्ट अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया है 50,000 के आसपास, तो मुझे 20% के आसपास वहां रिटर्न दिख रहा था, ठीक है। और आज तक आपको 20% रिटर्न आप वन मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर 20% का रिटर्न दे रहा है एसबीआई का कॉन्ट्रा रेगुलर ग्रोथ प्लान, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है जो मैं आपको बता दिया हूँ। अभी हम यहाँ कंपोनेंट की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर एसबीआई आ गया है और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज की बात आ गई है, तो आपको एक नॉलेजेबल यहाँ पर जानकारी मुझे देना यहाँ पर समझ में आ रहा था, तो मैं आपको बता दिया। अभी मैं उसे आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, उसी पे आपको बात भी करूंगा, और आपको थोड़ा सा एक मैं मोटी मोटा आपको यहाँ एक बात भी बताऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपको निफ्टी 50 के ऑप्शन में जब भी आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपको ट्रेड लेने से पहले, ठीक है ना, ट्रेड लेने से पहले आपको देखना है कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी 50 के अंदर जो एचडीएफसी बैंक है ना, वो क्या कर रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक अगर क्या है पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री अगर पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, आईसीआईसी बैंक अगर ये तीनों पॉजिटिव हो रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है कि ये निफ्टी 50 भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप एकदम बिना झिझक बिना डरे आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड ले लेना, ठीक है, आप ट्रेड कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका निफ्टी 50 भी पॉजिटिव होता है। निफ्टी 50 को पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने से पहले आपको उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो क्या कर रहे हैं वो उसको देख रहा है। अगर वो पॉजिटिव हो रहे हैं तो अब पॉजिटिव में मार्केट जाएगी, ऊपर जाएगी कॉल में। अगर ये सब निगेटिव हो रहे हैं तो यानी कि मार्केट पुट में जाएगी, ठीक है। तो आपको इस कंपोनेंट को देखने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये तीनों चारों मिलके क्या कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब भी आप क्या करते हो या फोन से ट्रेड करते हो, तो जब दो फोन आपके पास है या आपके पास टैबलेट है या आपके पास पीसी लैपटॉप है, तो आप उसको कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और क्या इसके पास मतलब इन्फोसिस मतलब और एलएनटी, ये 3 4 5 कंपनियां टॉप 3 के टॉप 4 के आपको देखना है कि ये सब कर क्या रही हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो रही है किधर जा रही है, ठीक है, तो उधर ही आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है फ्रेंड्स कि निफ्टी 50 किधर जाने वाली है, ठीक ना। ये एक बहुत सिंपल तरीका है बैंक निफ्टी 50 के कंपोनेंट के जरिए क्या है निफ्टी 50 के तरीके को किधर उसके बिहेवियर को पकड़ने का, ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। तो आप ये सिंपल सा लॉजिक को आप फॉलो करके, ठीक है, निफ्टी 50 के क्या करो मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं फ्रेंड्स ये आपको बताया, ये आपके लिए बहुत ही जानकारी की चीज है। इसको आपको क्या करना, प्रैक्टिस जब करोगे, जब आप 10 बार 12 दिन मतलब 10 दिन 20 दिन आप जब क्या करोगे निफ्टी 50 में ट्रेड करने से पहले वो क्या कर रही है या प्रैक्टिस करोगे या पेपर ट्रेड करोगे, तो आप जब इसके कंपोनेंट को देखोगे तब ये हैबिट आपके अंदर आएगी कि हाँ यार, ये तो मुझे पहले पता चल जा रहा है कि ये निफ्टी 50 मूव करने वाली है पॉजिटिव, यानी कि ये सब पॉजिटिव है तो निफ्टी 50 भी पॉजिटिव हो जा रही है, ये सब निगेटिव है तो निफ्टी 50 भी निगेटिव हो जा रही है, वो भी गिर रही है, ठीक ना। तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे, आप इसको देखोगे, तब आपको क्या ये आपके हैबिट के अंतर्गत आता है, हैबिट के अंदर आता है, ठीक ना फ्रेंड। तो इस वीडियो को क्या करना, आप क्या करना, थोड़ा सा मैं अगर इसमें फास्ट बोला हूँ वीडियो लंबा ना हो इसलिए, तो थोड़ा सा भगा भगा, तो आप 2 बार वीडियो को स्किप करके, मतलब स्किप नहीं करना सॉरी, आप वीडियो को 2 बार पीछे करके, ठीक है, रिवर्स कर करके आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए, जो आपको मैं बता रहा था कि मतलब एसबीआई के अगर कुछ प्लान्स के बारे में बता रहा था, तो आपको मैं दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको जो मैं बता रहा था कि जो निफ्टी 50 जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज थी वो कितना तेजी से ग्रो कर रही है, जो जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था, तो उसका मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि देखोगे मेरा अकाउंट है, ठीक है, ऊपर मेरा नाम दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर मेरा नाम दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, ऊपर मेरा नाम भी आपको दिख रहा है, और आपको ये मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू दिख रहा है, ये मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 61,497 रुपये 57 पैसे का, और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 52,000 रुपये, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ना फ्रेंड्स। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, आपको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ कि एब्सोल्युटली रिटर्न्स कितना है, ठीक है, 9,497 रुपये ठीक है, रिटर्न्स है, ठीक है, और ये कितने परसेंट का रिटर्न है, 18.26% का रिटर्न है, ठीक है, ऑलमोस्ट
आपको मैं फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर अपने पैसे को आप बैंक में रखोगे तो वहाँ पर आपका पैसा ग्रो होने वाला है नहीं, सीधी सी बात। दूसरी बात, अगर आप बैंक आप क्या करोगे, आप लोग पैसे सीधी सीधी से आप बताना फ्रेंड्स, आप क्या अपने दिल से पूछना या अपने घर वालों से पूछना, आप खुद से पूछना कि आप लोग अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो। तो मैं सीधी सी बात बताऊँ, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 85% लोग अपने पैसे को या तो LIC कराते हैं, ठीक है, या तो वो FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, या तो वो क्या करते हैं ब्याज पर किसी को बांट दे देते हैं, या तो वो क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को ब्याज, वो क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिलता है फ्रेंड्स, हमको ये चीज बताना, आपको वहां पर कितना रिटर्न मिलता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपको नहीं पता है तो आपके हर एक घर में LIC हुआ होगा, ठीक है, कोई पोस्ट ऑफिस में जमा किया होगा, ठीक है, कोई FD किया होगा, फिक्स डिपॉजिट किया होगा। तो फ्रेंड्स LIC कहती है कि मैं आपको 3 से 7% के अंतर्गत, मतलब 3 से 7% से ज़्यादा, मतलब 7% से ज़्यादा हम आपको रिटर्न नहीं देंगे। ऑलमोस्ट आपको पैसे को अपने 10 साल के लिए जमा भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप क्या हो 50,000 अगर जमा की हो तो आपकी LIC क्या करेगी, 10 साल में उसको 1 लाख करती है, ठीक है, डबल करती है, 10 साल लेती है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या 5 से 7% का ही रिटर्न देती है ऑलमोस्ट 10 साल में आपके 50,000 को। और आप क्या करते हो, अगर FD कराते हो तो एक से मतलब 6% के आसपास FD करती है। अगर आप बैंक में क्या है, जैसे मान लो आप SBI में आप क्या किए हो, FD कराए हो, ठीक ना, फिक्स डिपॉजिट कराए हो SBI में, ठीक ना, या किसी भी बैंक में आप क्या किए हो फिक्स डिपॉजिट कराए हो। तो आप 50,000 की डिपॉजिट कराए हो तो वो क्या करता है अगले 10 साल में क्या करता है वो डबल होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, डबल होता है। तो 10 साल में आपको कितना देता है, 5 से 7% देता है आपके जितना आप पैसे फिक्स डिपॉजिट किए हो, ठीक ना फ्रेंड्स। इससे ज्यादा ना LIC आज तक कोई 7% LIC में पाया नहीं है। 3%, 4%, 10 साल में LIC उसके अपने पैसे का कैपिटल का 10 साल में पाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। और दूसरा आपको मैं बता दूं आपको, और क्या, अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा किए हो ना, पोस्ट ऑफिस में मतलब अदर भी, मतलब जहां आप भी, अगर आप कर्जे भी देते हो किसी को, अगर क्या करते हो आप किसी को ब्याज पर भी पैसे देते हो, आप 5%, 10% पर देते हो, ठीक है। मैक्सिमम 7-8% क्या है देते हैं लोग, यही ज्यादातर देते हैं लोग, ठीक ना। तो आपको कितना है, आपको 10% का रिटर्न सालाना मिल रहा है, ठीक है, अगर आप किस्त पर दिए हो किसी को पैसे। लेकिन आप अगर बैंक में आप LIC कराए हो, फिक्स डिपॉजिट कराए हो, तो वहां आपको कितना 4 से 5% का सालाना रिटर्न मिलता है, ठीक ना फ्रेंड। तो वो कितना कम है, बहुत कम है, ठीक ना फ्रेंड्स। लेकिन आप वही पैसा अगर आप देख लो, अगर आप क्या SBI के उसी बैंक में SBI में जहां आप फिक्स डिपॉजिट करे हो, LIC करा रहे हो, जहां जाके वहीं पर जाके आप क्या किए होते, SBI का अगर जो ये मैं प्लान सब किया हूं, ये प्लान किए होते ना, तो आपको पैसा ऑलमोस्ट आपका 3 से 2.5 साल में डबल हो जाता है, ठीक है, 3 साल में डबल हो जाता है। लेकिन इसका क्या होता है, लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, इसके बारे में पता नहीं रहता कि ये चीज होती क्या है, स्कीम होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास कैपिटल्स होंगे, आपके पास पैसे पड़े होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बताए हुए अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपने SBI आपके आसपास जो बैंक होगा SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप उस बैंक में जाना, उसके कर्मचारी से बोलना कि भाई हमको ये प्लान कराना है, हमारा इतने, हमारे पास 40,000 है, 50,000 है, तो हमारा लॉन्ग सम के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, अगले 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो पैसा 4 साल में ही, 3 साल में ही डबल हो जाता है, ठीक है। आप क्या करो, LIC करोगे तो 10 साल के लिए, 12 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है डबल करने के लिए। आपको इस प्लान से आपको 4 साल में, 3 साल में ही डबल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अच्छा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक साल में 20-20% का रिटर्न मिलता है। आप 3%, 4% रिटर्न के लिए आप क्या करते हो, मरते हो, बैंक में पैसा FD करते हो, ठीक ना, वो सब गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बैंक में जाना, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एक सेक्टरल रिटर्न्स दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो मैं इन्वेस्टमेंट मेरा है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको मेरा इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। मैं क्या करता हूँ, आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, ये मेरा ही अकाउंट है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट 52,000 है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ पर मुझे टोटल रिटर्न इतना मिल रहा है, मुझे इतना परसेंट का रिटर्न मिला है, और मेरा XIRR 33.43% का, जो बहुत हैवी है, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से ऑलमोस्ट मुझे बताता है कि अभी ये मेरा रिटर्न बहुत ही जल्दी मतलब यहाँ तक जाने वाला है, ठीक ना फ्रेंड्स। अब आपको मैं यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मेरे जो प्लान है, मैं कौन कौन से 2 प्लान में मैं पैसे लगाया हूँ, आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ SBI का है, ठीक है, जिसमें मैं 27,000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ। अभी करंट मेरा प्राइस हो गया 33,368 रुपये, ठीक है। मुझे इसमें टोटल रिटर्न कितने का मिल रहा है, 6,368 रुपये का। और यहाँ पर मुझे टोटल 23.5 मतलब
23.5% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कितने 6 महीने के अंदर, अभी मेरा ये प्लान किए हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है। ठीक है, 6 महीने के अंदर क्या है, अभी मुझे 23.5% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आप क्या करते हो फ्रेंड्स, अपने कैपिटल को क्या है हो 5% 7% रिटर्न रिटर्न के लिए आप LIC किए हो। ठीक है, कितना बेवकूफ़ हो आप, ठीक ना। तो आपको फ्रेंड, और वहां पर क्या है, जैसे LIC में रिस्क नहीं है ना, तो वैसे यहाँ भी नहीं रिस्क है। यहाँ पर 0% का रिस्क है, आपका पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब मैं 0% का रिस्क बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, इस यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप कुछ भी हो जाएगा ना, पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी है। पैसा डूबेगा ही नहीं। ठीक है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। ठीक ना। और दूसरा आपको प्लान है क्या है, यहाँ पर देखोगे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड रेगुलर ग्रोथ। ठीक है, इसमें 25,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मेरा 28,128 का क्या है, करंट टाइम में मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा है 3,169 पैसे का। ठीक है, 3,128 रुपये 69 पैसे का। ठीक है, इसमें मुझे 12.5% का रिटर्न मिल रहा है। सोचो फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है ना, कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कितना हैवी अमाउंट कैपिटल यूज करता तो मुझे क्या है, कितना अच्छा खासा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं कम किया क्यों। और ये जो मैं आपको दोनों प्लान मैं किया हूँ ना, ये दोनों प्लान मैं क्या किया हूँ, लॉन्ग सम के लिए किया हूँ। ठीक है, SIP नहीं है। आप चाहते हो तो इसी प्लान का, ठीक है, इसी प्लान का, या मतलब और भी बहुत सारे प्लान है। अगर आप मुझे कॉमेंट करोगे तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बता दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, तो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो, आप SBI में अपने बैंक के मैनेजर के पास जाना है। आपके बैंक SBI बैंक आसपास का जो होगा, जहां पर क्या कर्मचारी सब होंगे, तो उन कर्मचारियों से आप बोलोगे कि मुझे क्या करना है, SBI का ये प्लान कराना है, ये चाहे ये प्लान कराना है। ठीक ना, तो वो क्या होगा, कर देगा। ठीक है, अभी करंट टाइम में बहुत ज़्यादा ये प्लान क्या है, पॉपुलर हैं, चल रहे हैं। ठीक ना। इसके आप सोचोगे कि मतलब SBI में आप SIP भी करा सकते हो। कम से कम अगर SIP आप कराना तो 1,000 से कम मत कराना। ठीक है, मंथली 1,000 कटाना। ठीक है, आप हर महीने आपके खाते से 1,000 कटेगा। ठीक है, 1,000 हर महीने से खाते से कटेगा। अगर आप कमेंट करोगे ना, तो SIP के ऊपर, ठीक है, SIP के ऊपर और लॉन्ग सम के लिए, ठीक है, लॉन्ग सम के लिए ऊपर, ठीक है, आपको मैं एक अच्छा पूरा, ठीक है, पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ, पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ हर एक चीज़ के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। 15-20 मिनट में आपको मैं उसमें पूरा उस प्लान को कैसे आपको मतलब इसको समझना है, कैसे इसमें क्या करना है, इसको आपको इस प्लान को करना है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, अगर आप लोग 15-20 कमेंट अगर आप कर देते हो आप लोग, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप 20 लोग मुझे कमेंट कर देते हो तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, SIP और लॉन्ग टर्म पे कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, SBI में, PNB में, आपको अदर कोटक बैंक में, ठीक है, HDFC बैंक में। ठीक है, तो मतलब इन सब में कैसे, क्या ICICI बैंक में मैं कैसे निवेश करूंगा, कौन सा मुझे प्लान लेना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बहुत अच्छा वीडियो आपको मैं इस पर आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, आपको फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, आपको ये वीडियो को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। आपको जो मुझे समझाना था, ठीक है, वो स्टॉक निफ्टी 50 कंपोनेंट को बताया। ठीक है, आपको ये भी इसी में बता दिया। आपको फुल डिटेल्स में आप कमेंट करोगे तो आपको मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।